वही हुआ कि हमारी खजूर की छड़ी जो है लकड़ी अभी कुफार की गर्दन तक पहुंचती थी, पहले उनकी गर्दन उतर जाती थी, क्योंकि इस जंग में मुसलमानों के साथ अल्लाह के फरिश्ते भी मौजूद थे। तो ये वही जंग है जब जंग शुरू होने से पहले दो बच्चों ने अपने चचा से पूछा, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ से हजरत माज हजरत मोहम्मद रज़ियल्लाहु अन्हु ने, बताओ चचा वो खबीस अबू जहल किधर है? हम तो माँ से वादा करके आए हैं कि उस खबीस को नहीं छोड़ना। आपने पूछा, ए बच्चों तुम्हारा उससे क्या लेना देना, वो तो मक्के का सरदार है, वो तो पूरी फौज का सरदार है, वो एक आदमी 50 से लड़ने वाला है, उसके चारों तरफ 100 की तादाद में लोग उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं, आपको पता है। फरमाया हमने माँ से वादा किया है, माँ ने हमें ये कह के भेजा है, बेटा उस वक्त तक घर नहीं आना जब तक वो गुस्ताख को कत्ल नहीं करना। देखिए आप लोगों को मेरी बात शायद समझ नहीं आ रही, अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र सुभान अल्लाह बुलंद करेंगे तो ये हमारी हाजिरी हो जाएगी। कोशिश करें। फिर क्या हुआ बताते हैं। बस मैंने सिर्फ एक उंगली का इशारा किया कि वो जो ऊंची सवारी पे एक सरदार है ना, जिसके चारों तरफ 100 सिपाही उसकी हिफाजत कर रहे हैं, वो ही अबू जहल है। बस बताते हैं इतना ही बात थी। बच्चों ने अपनी जान की परवाह नहीं की। सिर्फ क्या है कि फिर वो उधर हुक्म आ गया है ना, जो नबी का गुस्ताख है वो वाजिबुल कत्ल है। तो फिर बस वही बच्चों की तरबियत माँ ने की हुई थी, नन्ही नन्ही तलवारें लेके मैदान में कूद पड़े। अभी जंग शुरू नहीं हुई। जरा सोचे तो सही, उनको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी कि 1000 के लश्कर में 2 बच्चे कूद पड़े हैं? नहीं, उनका अकीदा ईमान यही था कि जो गुस्ताख रसूल है उसमें कोई नरमी नहीं है। फिर क्या हुआ मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। एक छोटे बच्चे ने उस ऊंची सवारी के टांगों पे वार किया और अबू जहल मुंह के बल जमीन पे गिरा और दोनों भाइयों ने उसका सर तन से जुदा कर दिया। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। फिर दौड़े दौड़े ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे लिपट गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपके गुस्ताख को जहन्नम हासिल किया है। दूसरा कहता नहीं नहीं, इसने तो गिराया था, सर तो मैंने उतारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को गले लगाया और फरमाया अपनी तलवारें दिखाओ। देखा दोनों तलवारें खून से आलूदा हैं। फरमाया तुम दोनों ने उस खबीस को जहन्नम हासिल किया। जब कुफार ने देखा ना कि हमारा सरदार एक बच्चों से मर गया है, जिसके बच्चे इतने ताकतवर हैं, खुद कितना ताकतवर होंगे, ये तो अल्लाह की मदद ना। देखो ये अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्ते भी थे। अल्लाह ताला ने देखे मुसलमानों के कैसा रोजे की हालत है, रमजान का महीना है, जुमे का दिन है, ये सारी रात मुसलमान बेखौफ खतर उस रेत के टीले पे सो गए, सुबह तहज्जुद अदा की, फ्रेश हो गए। लेकिन कुफार सारी रात नाच गाने, उन्होंने औरतें साथ रखी है नाचने वाली, शराब नोशी और ऊंट ज़िबा कर करके खाते रहे। सारी रात वो इस काम में रहे। सुबह अल्लाह ताला ने उन पे नींद का गलबा तारी कर दिया। सुबह वो कीचड़ में जानवर वो खेमे उनके उखड़ गए। तो कहने का मकसद है ये अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद थी। लेकिन जब उनके दिल पे ये वार हुआ ना कि सरदार को बच्चों ने मार दिया है, इनके बड़े कितने ताकतवर होंगे, आधे तो वैसे ही भाग गए, तो आधे वहाँ जहन्नम वासिल हुए, आधे कैदी बने। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह से नवाजा, इसलिए इसको यौमुल फुरकान कहा गया है। तो याद कराम अर्ज करने का मकसद है, पहला मैसेज जंग का यही है कि आप तादाद में थोड़े हों ये नहीं देखना, ये नहीं देखना हम गरीब हैं, हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। कुरान कह रहा है बेसरो सामान है। तुमने बस अल्लाह के रसूल